ओम शांति। 12 सितंबर 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे कि कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमें सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे मूल सिद्धांत है कि हमारा एक बाप है, उसकी याद से हम वर्षे को प्राप्त करते हैं, तो वर्षा है सिद्धि। मूल सिद्धांत है पवित्रता, जिसके आधार पर सिद्धि प्राप्त होती है भविष्य में लाइट का ताज। इस तरह सारा दिन आज चिंतन करेंगे कौन से ऐसे मूल सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय के कर्म की विधि के अनुसार ही भविष्य में विधान और विधियां चलती हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग के विधि और विधान, रीति और नीति वर्तमान समय के विधि और विधान से ही चल रहे हैं। तो जो पिछली मुरली में बाबा ने हमें याद दिलाया था कि अशरीरी बनोगे तो वहाँ देह से न्यारे नष्टो मोहा होगे, तो बाबा ने इसी तरह इस मुरली में भी स्मृति दिलाई कि मूल सिद्धांतों को स्मृति में लाओ, चिंतन करो, जिससे कि भविष्य में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये भी एक याद की सहज विधि है। दूसरा बाबा ने कहा, जब भी याद में बैठते हो तो ज़रूर कोई ना कोई स्वमान में स्थित हो जाओ, बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। जैसे शरीर को कहीं बिठाना होता है तो यथा योग्य स्थान पर बिठाते हैं, वैसे भी कोई कुर्सी पर बैठता है तो नशा ही चढ़ जाता है। इसी तरह हम ईश्वरीय स्वमान में स्थित होंगे तो नशा स्वतः आएगा। तो बाबा ने कहा, इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहो कि मैं विधि विधाता सिद्धि दाता हूँ। इस पोजीशन में जब सेट होंगे तो माया का अपोजिशन नहीं होगा, तो हम माया से सेफ रहेंगे। तो ये भी चेक करते रहें, बीच बीच में साधारण स्थिति तो नहीं हो जाती। हमारे स्वमान हमारा अभ्यास करते करते नेचुरल नेचर बन जाए। स्थितियाँ फिर बाबा ने याद दिलाई, जैसे कि बीज रूप की स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, और इसके साथ साथ लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। तो इस स्थितियों के आसन पर स्थित रहना है। जब बुद्धि को यथाशक्ति स्थिति का स्थान देंगे तो याद सहज हो जाएगी। दूसरी विधि बताई, कभी कभी याद में नींद भी आती है, सुस्ती भी आ जाती है, तो याद में रमणीकता लाओ। कभी कभी सृष्टि चक्कर के टॉप पर खड़े होकर शक्तियों का दान दो। लाइट हाउस माइट हाउस के स्वमान में टिक जाओ। फिर बाबा ने कहा, जो स्वरूप है उनका अनुभव करो। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा का दिल तख्त नशीन हूँ, तो मैं बाबा की मस्तक मणि हूँ। इन स्वमानों का अभ्यास करते हुए इनका स्वरूप बनते जाओ। जब याद में ये वैरायटी लाएंगे तो रमणीकता होगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन ये अभ्यास हमारी नेचर हो जाएंगी, तब हम सिद्धि दाता बन करके दूसरी आत्माओं को सिद्धि का अनुभव करा सकेंगे। इसके लिए इस बात पर भी विशेष अटेंशन दें कि सारा दिन मैंने कौन से स्वमान का अभ्यास करके अपने उस स्वमान को नेचुरल नेचर बनाया है। जब हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे तब विश्व का कल्याण करेंगे, हम अपने कर्तव्य को भी स्मृति में लाएं। तो ये विधियां हैं बाबा ने जो याद में रहने के लिए बताई हैं। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।